आज डीडीएमए की बैठक में लॉकडाउन पर होगा फैसला। राजधानी में कोरोना होता जा रहा है बेकाबू। दिल्ली के व्यापारियों को क्यों सता रही है ये चिंता, और आज किसे लगेगी वैक्सीन की तीसरी डोज, जानेंगे आज की टॉप 10 न्यूज में। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल जारी है। बीते एक दिन में राजधानी में 22,751 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 17 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके अलावा दिल्ली में अब संक्रमण दर 27.53% पहुंच गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20,181 नए मामले दर्ज किए गए थे। वर्तमान में करीब 1,586 रोगी अस्पतालों में भर्ती है। इनमें से 375 रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। इन 375 रोगियों में से 27 वेंटिलेटर पर है। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 60,733 हो गई है। यह करीब 7 महीने में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले बीते साल 16 मई को दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,783 थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 10,179 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल जैसे बड़े अफसर भी शामिल है। दिल्ली में रफ्तार के साथ बढ़ता कोरोना वायरस संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले बीते दिनों संसद में काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मियों का कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमें से 400 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कहर को रोकने के लिए आज डीडीएमए की अहम बैठक होगी। बैठक में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब दिल्ली में रोजाना 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर 23% को पार कर गई है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के लेवल 4 यानी रेड अलर्ट को लागू करने पर विचार होगा। पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिनों तक 5% से अधिक होने पर रेड अलर्ट को लागू किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में यह उससे कहीं अधिक है। अगर रेड अलर्ट लगाया गया तो पूरी तरह कर्फ्यू यानी लॉकडाउन, गैर जरूरी दुकानों, मेट्रो जैसी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। हालांकि एक दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अभी पूर्ण लॉकडाउन लगाने का विचार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि डीडीएमए की बैठक में कड़ी पाबंदियों के फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली में लगातार कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से सरकार और व्यापारी दोनों चिंतित है। इस संबंध में चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने आपदा प्रबंधन टीम को पत्र लिखा है। सीटीआई ने डीडीएमए को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन या ऑरेंज अलर्ट नहीं लगाया जाए। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से कोविड संक्रमण दर बढ़ रही है, उससे व्यापारियों में लॉकडाउन का या रेड अलर्ट का डर सता रहा है। डीडीएमए की मीटिंग में सिर्फ संक्रमण के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेप की पाबंदियां डेल्टा की खतरनाक स्थिति को देखते हुए बनी थी। अगर ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, अस्पतालों में बेड भरने और बीमारी के लक्षणों पर भी गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में आज से किशोरों के बाद अब कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक यानी तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। राजधानी के सभी केंद्रों पर यह खुराक उपलब्ध होगी। इसके लिए फोन पर मैसेज भी मिल रहे हैं। आज से स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर और पहले से बीमार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वैक्सीन की तीसरी डोज यानी एहतियाती खुराक ले सकते हैं। इनमें से किसी को भी खुराक लेने के लिए दोबारा कोविन वेबसाइट पर पंजीयन करने की जरूरत नहीं होगी। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के बाद अपना मोबाइल नंबर बताते ही आपका पंजीयन अपडेट हो जाएगा और तीसरी खुराक लग जाएगी। हालांकि यह तभी संभव हो पाएगा जब दूसरी खुराक लेने का समय 9 माह पूरा हुआ हो। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एहतियाती खुराक उसी पात्र व्यक्ति को दी जाएगी जो दोनों डोज ले चुके हैं।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पहल करते हुए कोविड-19 रोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कोई भी आम नागरिक दिल्ली नगर निगम के डॉक्टर्स से कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मुफ्त चिकित्सा सहायता ले सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस नंबर को जारी करते हुए जानकारी दी है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर घरों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट नर्सिंग होम और डॉक्टर्स 500 से 1000 रुपये कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं। इस महामारी की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है। इस वजह से इन लोगों के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में लोगों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के डॉक्टर मुफ्त में चिकित्सा सलाह देंगे। आप 9650840823 9821071650 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सहायता ले सकते हैं। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को आदेश दिया है कि आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियम का पालन करें और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन स्तर पर कोरोना टेस्ट किया जाए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना का लक्षण दिखता है तो उसे तब तक ड्यूटी करने की अनुमति न हो जब तक उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। यह भी आदेश दिया गया है कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके आईसीयू और वार्ड के साथ आइसोलेशन एरिया हो जहां पर नए मरीजों को तब तक रखा जाए तब तक उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं आ जाती। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है। आरोपी से 500 रुपए के तकरीबन 3 लाख नकली नोट बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोट सरगना रसूल आजम को बिहार से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में जो जाली नोट पाए जाते हैं वो पाकिस्तान में छापे जाते हैं। नकली नोट की ये सप्लाई भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए हो रही थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि पिछले 4 साल में वो दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा जाली नोटों की सप्लाई कर चुका है। आरोपी ने बताया कि वो ये जाली नोट नेपाल के जरिए भारत लाता था। स्पेशल सेल के मुताबिक इन नोटों को इस तरह बनाया जा रहा था कि असली और नकली के बीच फ़र्क करना बहुत आसान नहीं है। स्पेशल सेल के मुताबिक नोटबंदी के बाद कुछ सालों तक जाली नोटों की सप्लाई बंद हो गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों से फिर से ऐसे गिरोह एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कार चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। एक ही इलाके में एक ही वक्त में एक ही दिन एक ही कार की चोरी हो जाती है। मामले का CCTV फुटेज सामने आया है। चोरी हुई कार की मालकिन आरती खन्ना है। आरती खुद इस बात से हैरान है कि आखिर उन्हीं की कार को चोर बार बार निशाना क्यों बना रहे हैं और क्या सिर्फ एक ही तारीख और समय पर चोरी की वारदात को अंजाम क्यों दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक ही कार है जो चोरों ने दोबारा चोरी की है। पहली बार 10 जनवरी 2021 को यह कार चोरी हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने इस कार को 1 महीने बाद ही बरामद कर लिया था। इतना ही नहीं, इस कार के साथ पुलिस ने और भी कई गाड़ियां चोरी की बरामद की थी। अब ठीक 1 साल बाद उसी जगह से उसी तारीख के एक दिन पहले चोरों ने उसी अंदाज में दोबारा उसी कार को निशाना बनाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत में एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और दिल्ली में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है, जबकि इस विक्षोभ के कारण ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। IMD के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है, जबकि पहाड़ी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले 3-4 दिन ठिठुरन भरे होंगे। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में 3-4 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।